बीते कुछ दिनों से बिहार के पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच एक बड़ी लीगल फाइट चल रही है और इसका असर सीधा डेमोक्रेसी के कोर पर है, राइट टू वोट। असेंबली इलेक्शंस अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले हैं और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है वोटर लिस्ट का, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने एक गर्म मुद्दा बन गया है। जहां इस केस में ईसीआई ने अपनी सफाई दी थी और कहा था कि वे इस प्रोसेस में आधार कार्ड, राशन कार्ड को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, उसी में अब एडीआर की तरफ से एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, जिन्होंने इस केस में अब रीजॉइंडर फाइल करते हुए ईसीआई को टारगेट किया है। इस प्रोसेस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने खुलेआम सवाल उठाए हैं। एडीआर का कहना है कि ईसीआई के नए ऑर्डर में आधार और राशन कार्ड्स को वोटर लिस्ट अपडेट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट से एक्सक्लूड करना अनजस्टिफाइड एंड डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी है। अब ये मुद्दा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का नहीं बल्कि लैक्स ऑफ वोटर्स के डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का बन गया है। एडीआर का रिजॉइंडर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के थ्रू फाइल किया गया है और क्या बड़ी बातें इसमें कही गई है, चलिए एक नजर डालते हैं। अब एडीआर वर्सेस ईसीआई की लड़ाई में आधार और राशन कार्ड्स पर क्यों फाइट हो रहा है? तो ईसीआई का स्टैंड है कि आधार और राशन कार्ड्स फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए बनवाए जा सकते हैं, इसलिए वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए ये रिलायबल नहीं है। पर एडीआर ने इस रीजनिंग को पैटेंटली अब्सर्ड कहा है और वही अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईसीआई के इंटेंट पर सवाल उठाया है और कहा भी कि दिस इज जस्ट अनदर वे टू ब्रिंग एनआरसी बैक। व्हाई इज बिहार बीइंग सिंगल्ड आउट? Updating the voter list is a continuous process across the country. अब एडीआर ने भी यही सवाल उठाया कि if the voter list is updated continuously, then why a separate special intensive revision just for बिहार? जिसके साथ ही एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने रिजॉइंडर के थ्रू कहा, The fact that Aadhaar card is one of the documents accepted for obtaining permanent residence certificate (OBC SC/ST certificate) and for passport makes ECI's rejection of Aadhaar card under the instinct SIR order patently absurd. यानी जब आधार इतने क्रिटिकल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए वैलिड है, तो वोटर लिस्ट अपडेट में उसे एक्सक्लूड करना कैसे सही हो सकता है? सबसे बड़ा खुलासा ईडीआर के रिजॉइंडर में ये था कि एनमरेशन फॉर्म्स जो वोटर लिस्ट अपडेट्स के लिए यूज होते हैं, मास अपलोड किए जा रहे हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स द्वारा वोटर्स की नॉलेज और कंसेंट के बिना। एडीआर ने कहा कि एनमरेशन फॉर्म्स आर बीइंग मास अपलोडेड बाय बीएलओस, बूथ लेवल ऑफिसर्स, विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ द वोटर्स in order to achieve the unrealistic target set by the ECI. Many voters have reported that their forms have been submitted online despite never having met with any BLOs or signed any documents. Forms of even dead individuals have been reported to have been submitted. अब ये सिर्फ procedural lapse नहीं है, ये transparency, accountability and electoral fraud के रिस्क को बढ़ाता है। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के ग्राउंड रिपोर्ट्स का भी एडीआर ने रेफरेंस दिया, जिसमें दिखाया गया कि बीएलओस खुद ही फॉर्म फिल कर रहे हैं बिना वोटर्स को इन्वॉल्व किए, और जो फॉर्म्स कलेक्ट किए गए हैं उनके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स भी इलेक्टर्स को नहीं दिए जा रहे, जो ईसीआई गाइडलाइंस का क्लियर वायलेशन है। अब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक सिंगल ईआरओ के पास 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस हैंडल करने का टास्क दिया गया है। एडीआर ने कहा कि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर वन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू अप्लाई ड्यू डिलिजेंस और रीजनेबली कंडक्ट द प्रोसेस। ये सिर्फ इम्प्रैक्टिकल नहीं है, इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन आर्बिट्ररी एंड फ्लॉड भी हो रहा है और लैक्स ऑफ जेन्युइन वोटर्स गलती से लिस्ट से हट सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है। उनका कहना है कि आर्टिकल 324 के अंडर उनके पास फुल पावर्स है वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए, और सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 उन्हें ये अथॉरिटी देता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला भी कि बिहार में रिवीजन अर्जेंट है क्योंकि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट अर्बन माइग्रेशन, पॉपुलेशन डायनामिक्स हैव चेंज्ड, A proper full revision hasn't been conducted in the last 20 years. उनका ये भी कहना है कि SIR एक्सरसाइज का मकसद है सिर्फ एलिजिबल और जेन्युइन वोटर्स को इंश्योर करना। एडीआर का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एलिजिबल वोटर्स को आर्बिट्रेरी तरीके से डिसएनफ्रेंचाइज किया जा सकता है। अब एडीआर ने कहा कि विद इलेक्शन स्टेटेड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर-नवंबर 2025, देयर इज नो टाइम फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स बोथ who do not have documents but have submitted forms and whose names do not find a mention in draft roll to get themselves included in the rolls. यानी अगर किसी का नाम गलती से लिस्ट से हटा भी दिया गया तो उनके पास अपील करने और इंक्लूजन करवाने का वक्त ही नहीं होगा। एडीआर ने ईसीआई के इंटरप्रिटेशन को भी चैलेंज किया है।
ECI एग्जिस्टिंग वोटर्स से उनकी सिटीजनशिप प्रूव करने का बर्डन डाल रही है, जो ADR के हिसाब से इलीगल है। ADR ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को भी कोट किया एंड दैट दिस स्टैंड इज कॉन्ट्ररी टू द कोर्ट्स जजमेंट इन लाल बाबू हुसैन 1995, where it was held that burden of proof of citizenship would be on those who are registering anew and not on those whose names are already on the electoral roll। और इंद्रजीत बरुआ 1985 केस का भी रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स में नाम होना प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। अब हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए थे, जिससे सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा भी था कि द इशू बिफोर अस इज द राइट टू वोट एंड इट गोज टू द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। कोर्ट ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि अगर वेरिफिकेशन आर्बिट्रेरी हुआ तो लाख्स ऑफ वोटर्स डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कोर प्रिंसिपल को अंडरमाइन करेगा। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच 28 जुलाई को हियरिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला डिसीजन डिसाइड करेगा कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कैसे प्रोसीड करेगा और क्या ECI का स्टैंड अपहोल्ड होगा या वोटर्स के हक में रिलीफ मिलेगा। अब ECI ने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स यूज करने से मना करने के पीछे का रीजन ये भी दिया था कि फॉर Aadhaar is merely a proof of identity. The card itself carries a disclaimer that it is not a proof of citizenship. Ration card, widespread issuance of bogus ration cards makes the document untrustworthy. और वही वोटर ID एपिक के लिए, since the electoral roll itself is being revised de novo, the production of epics will make the whole exercise futile. मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट स्टैंड अलोन प्रूफ के रूप में काम नहीं करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस बार सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ECI ने एफिडेविट में कहा कि इट इज नोटवर्दी दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम वर इन्वॉल्व्ड एट सच अ स्केल इन द एक्सरसाइज with the appointment of over 1,50,000 booth level agents to work in tandem with booth level officers BLOs। मतलब जिस प्रोसेस को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है उसमें खुद पिटिशनर्स की पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। ECI का कहना है कि while some of the petitioners are participating in the SIR and at the same time objecting here to the transparent exercise conducted by the ECI, these facts were within the knowledge of petitioners but not disclosed before the court। तो ये फाइट सिर्फ बिहार इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगी कि वोटर लिस्ट रिविजन्स किस तरीके से किए जाएंगे और क्या वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।